आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 17वां पाठ भगवान रामः। इस पाठ में हम लोग संबोधन कारक के बारे में जानेंगे। संबोधन शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें किसी को पुकारने अथवा संबोधित करके बुलाने की बात कही जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग संबोधन कारक को समझ लेते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि किसी को बुलाने संबोधित करने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए हम जिस संबोधन का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक है। जैसे हे राम, अरे बालकों, रे, भो इत्यादि, ये सभी जो हैं संबोधन कारक के शब्द हैं और ये शब्द जो है किसी को पुकारने अथवा बुलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। एक लकीर खींच के उसके नीचे एक पॉइंट दिया जाता है, ये संबोधन कारक का चिन्ह है। अगर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी बच्चे को ही बुला रहे हों और उसका नाम सुरेश है, तो हम कहेंगे हे सुरेशः। ये आपकी संस्कृत की भाषा हुई। हिंदी में भी अगर हम किसी को बुलाते हैं, खासतौर से नाटक वगैरह में जब पात्रों का अभिनय किया जाता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस पाठ के बारे में सीखेंगे। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ एक पात्र है जो ध्रुव को संबोधित करता है, ध्रुव से कहता है। तो देखिए यहाँ पे संबोधन कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये ध्रुव, त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। ध्रुव, अहम जयपुर नगरे वसामि, मैं जयपुर नगर में रहता हूँ। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहता है अहम दिल्ली नगरे वसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं और इनका संबोधन चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये वैसे पात्र हैं जो इस कथन को कह रहे हैं। तो कथन को कहने वाले में संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जिससे कहा जाता है, जिससे बात कही जाती है, उसमें संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, सर्वज्ञ ध्रुव से कहता है तो संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ दोनों में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अहम का प्रयोग ध्रुव ने अपने लिए किया है और सर्वज्ञ ने अपने लिए किया है। अब यहाँ हम फिर देखते हैं कि ध्रुव मित्र को संबोधित करता है। मित्र, अधुना त्वं कुत्र गच्छसि, अभी तुम कहाँ जाते हो। सर्वज्ञ, अहम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, मैं खेल के मैदान में जाता हूँ, खेल के मैदान को जाता हूँ। सिद्धि, अब सिद्धि जो है एक पात्र है। चूँकि ये आपका वार्तालाप है, तो वार्तालाप के माध्यम से आपको संबोधन के बारे में बताया जा रहा है। सिद्धि, सर्वज्ञ, ध्रुव, यहाँ पे सर्वज्ञ और ध्रुव दोनों को संबोधित कर रही है सिद्धि, इसलिए दोनों में संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। युवाम किम कुर्था, तुम दोनों क्या करते हो। ध्रुव, ध्रुव कहता है सिद्धे, हे सिद्धि, चूंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए संबोधन कारक में सिद्धे होगा। आवाम वार्तालापम कुर्वः, हम दोनों बात करते हैं। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। सिद्धि, ध्रुव, अहम देवालयम गच्छामि, सिद्धि कहती है हे ध्रुव, मैं अहम देवालयम गच्छामि, मैं देवालय यानी मंदिर जाती हूँ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सिद्धे, सिद्धि को संबोधित करता है। देवालय कस्य देवस्य अर्चना करोषि, देवालय में यानी मंदिर में
किस देवता की अर्चना करती हो? सर्वज्ञः। सिद्धि कहती है सर्वज्ञ सर्वज्ञ। अहम देवालये भगवतः रामस्य अर्चनां करोमि। मैं मंदिर में, देवालय में भगवान राम की अर्चना करती हूँ। सर्वज्ञः। मित्र, रामः भारतस्य जनानाम् आदर्शः अस्ति। सर्वज्ञ कहता है मित्र, राम जो हैं भारत के लोगों के आदर्श हैं। अतः वयम तम नमामः। अतः हम सब उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे आपने संबोधन के बारे में जाना, संबोधन चिन्ह के बारे में जाना। अब यहाँ कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। संबोधन के रूप में प्रायः एक वचन, संबोधन के रूप प्रायः एक वचन में अलग होते हैं, परंतु द्विवचन एवं बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के समान होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि संबोधन कारक का रूप जो होता है वो एक वचन में अलग होता है, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के समान होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का ही रूप चलता है। तो छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, जिससे आपके लिए ये पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के मौखिक अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले हमें शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। वार्तालापम कुरुथः कुत्र क्रीडाक्षेत्रे सिद्धि अर्चना अधुना जनानां तम। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित वार्तालापम शुद्धम उच्चारणम कृत्वा पठत। ये वार्तालाप है जिसे कि शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है, यानी अस्पष्ट पढ़ना है। शिक्षकः, हे संजय त्वं किं पठसि? संजय संजयः, हे गुरु अहं संस्कृतं पठामि। शिक्षकः, किं तौ संस्कृतभाषायां रुचि अस्ति? संजयः, आं गुरुवै, संस्कृतं मम प्रियविषय अस्ति। संजयः, आं गुरुवर, संस्कृतं मम प्रियविषयः अस्ति। शिक्षकः, अस्तु ठीक है, अधुना आवां गृहं गच्छाव। अब हम दोनों घर जाते हैं। तो ये मैंने किया शुद्ध उच्चारण। अब बहुत से छात्र ऐसे वार्तालाप का अर्थ जानना चाहेंगे, तो मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। शिक्षकः, हे संजय, संजय को संबोधित करके शिक्षक कहते हैं, तुम क्या पढ़ते हो? संजयः, संजय जो है शिक्षक को संबोधित करता है, हे गुरु अहम संस्कृतं पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। शिक्षकः, किं तौ संस्कृत भाषायां रुचिः अस्ति? क्या तुम्हारी संस्कृत भाषा में रुचि है? संजयः, आम गुरुवर, दोनों जगह संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हाँ, आम, हाँ में भी और गुरुवर में भी। संस्कृतं मम प्रिय विषयः अस्ति, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। शिक्षकः, अस्तु ठीक है, अधुना आवां गृहं गच्छाव, अब हम दोनों घर जाते हैं। इसके बाद हम लोग लिखित अभ्यास को देखेंगे। विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो हमें विकल्प में से सही उत्तर चुन के लिखना है। कमी है कि संबोधन विभक्ति का चिन्ह है। संबोधन विभक्ति, संबोधन कार्य की कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन उसका चिन्ह है हे, अरि, भो। काके की जो है ये संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, और में पर जो है वो अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। ईश्वर शब्द का संबोधन रूप है ईश्वरम, ईश्वरः। तो आप देखेंगे ईश्वर का संबोधन रूप जो है हे ईश्वर।
पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ईश्वरम जो है ये द्वितीय विभक्ति में होता है और ईश्वरः जो है अब है अगला प्रश्न ग भो शुभ्रे में कारक है। शुभ्रे में आप देख रहे हैं संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है और भो करके संबोधित किया गया है जो कि संबोधन शब्द है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो संबोधन कारक होगा। हे वरुण अहम पुस्तकम पठामि, इस वाक्य में कर्ता कौन है? हे वरुण, वरुण को संबोधित कर रहा है लेकिन पढ़ने का कार्य अहम कर रहा है, इसलिए कर्ता जो हुआ वो अहम हुआ, क्योंकि काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। और ही वरुण में संबोधन कारक है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। ध्रुव कुत्र वससि, ध्रुव कहाँ रहता है? तो जयपुर नगरी। ध्रुव जो है वो जयपुर नगरी रहता है। अगर आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना हो, एक वाक्य में उत्तर देना हो, तो आप कुत्र के स्थान पे उस स्थान का नाम लिख देंगे। जैसे ध्रुव जयपुर नगरे वसति। देवालय कस्य अर्चना करोति, देवालय में किसकी अर्चना करती है? तो कस्य के स्थान पे रामस्य का प्रयोग होगा, एक शब्द में रामस्य। कः भारतस्य जनानाम आदर्शः अस्ति, कौन भारत के लोगों का आदर्श है? तो रामः। बालकाः क्रीडाक्षेत्रे किं कुर्वन्ति, बालकाः क्रीडा क्षेत्र में क्या करते हैं? तो बालकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। यहाँ पे कुर्वन्ति ना होकर के आप केवल क्रीडन्ति लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पूछा जा रहा है क्या करती हैं, तो आप मुख्य क्रिया क्रीडन्ति भर देंगे पूरे सेंटेंस में। तो आपका अगर मार्किंग 2 नंबर की हो तो उस हिसाब से आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोष्ठगत शब्दानां संबोधनस्य रूपः रिक्तस्थानानि पूरयेत्, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों को संबोधन कारक के रूप में आपको प्रयोग में लाना है। अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खाता हूँ। सक्षम का प्रयोग करना है संबोधन कारक के रूप में, तो सक्षम लिख करके हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग लगा देंगे। पुत्र युवाम किम खादता, पुत्र तुम दोनों क्या खाते हो? तो यहाँ पे पुत्र को संबोधित किया गया है। सैनिक देश रक्षतः, तो सैनिक जो हैं देश की रक्षा करते हैं, यहाँ पे बहुवचन है देशम रक्षतः, तो यहाँ पे आपको बहुवचन रूप होगा सैनिकाः। बहुत सारे सैनिक जो हैं वो देश की रक्षा करते हैं। छात्र मधुरम वदः, मीठा मीठा बोलो, तो यहाँ पे छात्र में संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। यूयम वृथा कोलाहलम कुरुथ, तुम लोग बेकार में कोलाहल करते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे बालक शब्द का प्रयोग करना है। तुम लोग बहुवचन में है तो यहाँ पे हो जाएगा हे बालकाः, बालकाः बहुवचन में हो जाएगा। और तुम लोग बेकार में कोलाहल यानी शोरगुल करते हो। ध्रुव वयम देवम नमामः, ध्रुव हम लोग भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संबोधन विभक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबोधन कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग इस वाक्य को पूरा किया। संस्कृतानुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना। हे गायक तुम क्यों नहीं गाते हो? हे गायक तुम कथम न गायसी, तुम क्यों नहीं गाते हो? ख में है हे बालिका क्या तुम देवालय जाती हो? हे बालिका किम त्वम देवालयम गच्छसि,
हे शिक्षक, तुम बच्चों को अच्छा पढ़ाते हो। हे शिक्षकः त्वम्। यहाँ पे मैंने छात्रांश शब्द का प्रयोग किया है, बच्चों को लिखा है, इसलिए आप यहाँ पे बालकान लिख सकते हैं। बालकान शोभनम। पढ़ाते हो तो आपका यहाँ पे होगा पाठ्यसी होगा। त्वम बालकान शोभनम पाठ्यसी। तुम बालकों को अच्छा पढ़ाते हो। अगला प्रश्न है, हे सैनिकों, क्या तुम देश की रक्षा करते हो? तो सैनिकों बहुवचन में है। हे सैनिकाः किम यूयम् देशस्य रक्षता। क्या तुम देश की रक्षा करते हो? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दानां संबोधन रूपाणि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के संबोधन कारक के रूप एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। हे मित्र एकवचन में, हे मित्रों द्विवचन में। संबोधन चिन्ह का प्रयोग आप अवश्य करेंगे संबोधन कारक में, हे मित्रा। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक वचन को छोड़ करके द्विवचन और बहुवचन में संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति वाले ही रूप होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मित्र शब्द नपुंसक लिंग का है, तो यहाँ पे मित्र न होकर के मित्र किया हुआ है। महोदय पुल्लिंग शब्द है, तो महोदयः, महोदयो, मयो, महोदयाः शब्द रूप चलता है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसी प्रकार से लक्ष्य है, तो हे लक्ष्य, लक्ष्य भी नपुंसक लिंग शब्द है। लक्ष्य पुल्लिंग शब्द है। माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका रूप चलेगा आपका अकारांत स्त्रीलिंग की तरह, तो यहाँ पे हो जाएगा माती। हे माती, फिर संबोधन चिन्ह होगा, फिर हे माते, यहाँ भी माते होगा, और हे माता, माता का होगा हे माती, हे माती और हे माता। चूँकि ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप लता की तरह चलेगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं महिला, हे महिले, हे महिले, हे महिला। नर पुल्लिंग शब्द है, हे नर, हे नरो, हे नरा। इस प्रकार से हम लोग इस संबोधन कारक का रूप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। रक्तदान है, रक्तदान करना, ब्लड जो है वो दान करना क्या है? परोपकार, लोभ या पाप? तो ब्लड देना, चूँकि हम दूसरों के फायदे के लिए दे रहे हैं और जिस समय उसे ब्लड की आवश्यकता होती है तो रक्तदान किया हुआ ब्लड ही काम आता है, तो इसलिए ये क्या है? परोपकार है। परोपकारी होता है, परोपकारी जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? निस्वार्थी, दुखी या स्वार्थी? तो परोपकार करने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, अर्थात वह निस्वार्थी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रचनात्मक अभ्यास से। तो अहम सिद्धि अस्मि, मैं सिद्धि हूँ। हे सिद्धे, यहाँ पे संबोधन कारक का बताना है रूप आपको। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। हे छात्र। वयम मित्राणि समः, हम सभी मित्र हैं। तो हे मित्राः, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।